Good morning, class 8th student. I hope you will be fine at your home. Today, 23rd July 2020, on Thursday, according to new latest timetable, today Hindi subject online class. So, we are ready going for Hindi class. लेसन नंबर 4, टाइटल सफलता की कुंजी। इससे पहले आपको कामनी मैम के द्वारा और कुछ मेरे द्वारा ग्रामर में पढ़ाया गया है। अब सिस्टमेटिक फॉर्म में क्लास 5th की हिंदी में ही लूँगा। आपका जो टाइम टेबल है आपको आपके ग्रुप पर भेज दिया गया है। आप उसके अनुसार ही आप अपना माइंड मेक करेंगे कि कौन सी क्लास कौन सा सब्जेक्ट किस दिन मिलनी है। तो उसी दृष्टिकोण से आज आपका टाइम टेबल में है हिंदी लिटरेचर का। ये मेरा क्लासिफिकेशन होगा कि मैं हिंदी लिटरेचर कब दूंगा आपको और हिंदी ग्रामर कब दूंगा। तो ये हिंदी का आपका पीरियड है आज बृहस्पतिवार में। इसका जो टाइटल है सफलता की कुंजी, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। इसमें विशेष रूप से समय को लेकर के बल दिया गया है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय का एक एक सेकंड, एक एक मिनट और एक एक घंटा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समय निकल रहा है वो इस जीवन में पुनः लौट करके नहीं आना। जिन लोगों ने समय का सदुपयोग किया है उन लोगों को ही जीवन में सफलता मिली है, और जिन्होंने समय का अनादर किया है, समय को गंवाया है, जीवन में समय के साथ खिलवाड़ किया है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन उनके लिए दुरूह हो गया है, कठिन हो गया है। उन्हें अपना जीवन भी भार लगने लगता है। इसलिए आज आपकी अवस्था छोटी है, आपको समय के महत्व को, समय के सदुपयोग को समझना चाहिए। दो चीज़ हैं, क्रिया और विचारधारा। जब क्रिया और विचारधारा एक साथ घुल मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से हम समय का सदुपयोग करते हैं। काम कुछ कर रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है, तो इससे आपका समय भी बर्बाद हो रहा है और काम में भी वो उत्साह पैदा नहीं हो रहा है जिस उत्साह के साथ हमें काम करना चाहिए। तो समय भी बर्बाद होता है और उस विशिष्टता के साथ वो काम भी नहीं हो पाता। केवल उसमें तो खाना पूर्ति रह जाती है, और खाना पूर्ति से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए क्षमता दो भागों में बढ़ जाती है। क्षमता को दो भागों में न बंट करके उसका क्रिया के साथ विचारधारा का ऐसा एडजस्टमेंट बैठा लिया जाए कि हम जिस काम को भी करें उसमें एक चमक पैदा हो जाए, उसमें एक विशिष्टता आ जाए। उस काम को देख कर के लोग बाग हमारी प्रशंसा करें कि हाँ, बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन के साथ, बहुत अच्छे वर्गीकरण के साथ अमुक व्यक्ति के साथ ये काम किया गया है। जिन लोगों ने समय के महत्व को समझा है, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो चिकित्सक हैं, चाहे वो राजनीति में हैं, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन में हैं, उन्हीं लोगों ने समाज में जाना है, उन्हें सम्मान मिला है। और जिन्हें समय की कीमत को नहीं समझा है उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिला है। केवल कुछ लोगों ने अपना टाइम पास करने का एक जरिया बना लिया है, एक बहाना ढूंढ लिया है। खाना पीना है या रेगुलर जो काम करना है, जिस ढर्रे पर चल रहे हैं उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं और उससे अलग बिल्कुल भी हट करके नहीं सोचते।
जो अलग हट कर के सोचता है, जो समय के साथ अपने को एडजस्ट कर लेता है, जीवन में उसे ही सफलता मिलती है, ये निश्चित बात है। इसलिए हमें सही समय पर सही चिंतन करना चाहिए और सही चिंतन के साथ साथ सही स्टेप उठाना चाहिए। समय के साथ साथ क्रिया और विचारधारा का एडजस्टमेंट बैठाना बहुत जरूरी है। निठल्ले बैठे रहने पर समय की मात्र बर्बादी होती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। निठल्ला व्यक्ति आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, मौज मस्ती लेने वाला हो जाता है और धीरे धीरे उसके हाथों से समय फिसलता चला जाता है। तो हम समय को पकड़ करके नहीं चलते तो जो भी कार्य करते हैं उसमें पूर्ण रूपता नहीं आती, उसमें जो परिपक्वता है, एक जो चमक है, जो एक परफेक्टनेस है, वो नहीं आ पाती और हमें उससे कुछ ज़्यादा फिर मिलता भी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया में आया हूँ तो मुझे सम्मान मिले, मैं एक अच्छी लाइफ को यहाँ आकर के बिता सकूं, लोग मुझे जाने, मेरे फॉलो करें। ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप समय का सदुपयोग करते हैं। आप विचार कीजिए कि आप किस काम को कितने क्लासिफाइड तरीके से कर पाते हैं, ये विचारना है। नवीनता के इच्छित अभिरुचि के कार्य न बन पड़ने पर निजी योजना और आकांक्षाओं का समावेश नहीं हो पाता। तब मौलिक स्तर पर सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की गुंजाइश नहीं रहती। उसी को नियति समझकर स्थितियों के साथ तालमेल हम बैठा लेते हैं, अपना भाग मान लेते हैं कि हमारे भाग में तो ये लिखा है। नहीं, लोगों ने कर्म के बल पर अपने भाग को बदला है। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितनी विशिष्टता के कार्य करेंगे विशिष्टता के साथ, निश्चित रूप से आपका भाग भी प्रबल होता जाएगा। कर्म से भाग्य जुड़ा हुआ है, भाग्य से कर्म जुड़ा हुआ है। कर्म प्रधान ईश रच राखा। गीता में भी, रामायण में भी कर्म को प्रधान बताया है कि आप कर्म कीजिए। जिस परिश्रम के साथ आप कर्म करेंगे उसी रेशो में आपको उसका फल भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, जितनी विशिष्टता के साथ हम समय के साथ साथ अपने को एडजस्टमेंट करेंगे, अपने कार्य और विचारधारा का आपस में तालमेल बैठाएंगे, हमें उतनी ही सफलता जीवन में मिलेगी। काम छोटा है या बड़ा, इस बात का विचार नहीं करना है, बल्कि विचार इस बात का करना है कि हम उसे कितनी विशिष्टता के साथ कर रहे हैं, कितनी प्योरिटी के साथ कर रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ कितनी दिलचस्पी से हम उस काम में लगे हुए हैं। छोटे बड़े का मतलब नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। हम कितनी विशिष्टता के साथ, कितना स्पेशलाइजेशन के साथ वो वर्क कर रहे हैं, कितनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ हम वो वर्क कर रहे हैं। कहीं कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं है, कोई कहने की कोई गुंजाइश तो नहीं है। हमें इस बात पर विचार करना है। वो काम त्रुटि रहित हो, उसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो, ये हमें देखना है, ये हमें विचार करना है। सर्वांगपूर्ण बनने के लिए उस हेतु कितनी तत्परता हमने उस कार्य को करने में बरती है, इस बात पर यह निर्भर करता है। निश्चय ही वह कृति अलग से अपनी गौरव गरिमा का परिचय देगी जिसे आपने विशिष्टता के साथ किया है। जिस कार्य को करने
के साथ साथ आपने समय को भी अपनी मुट्ठी में पकड़ करके रखा है, उसका सदुपयोग किया है। विचार कीजिए, दो पक्षी हैं, एक तो कबूतर है। कबूतर अपना नीड़ बनाता है, घोंसला बनाता है, घर बनाता है, वो उल्टे सीधे तिनके ला करके और बिना किसी चमक का, बिना किसी सिस्टम से वो अपना नीड़ बना लेता है, घोंसला बना लेता है। वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। वो तो आपाधापी के साथ उल्टी सीधी लकड़ी उठा करके लाया, छोटी बड़ी, और उसने घोंसला बना दिया। उसी में उसने अंडे दे दिए, थोड़ी सी हवा चली, वो अंडे भी गिर गए। और अगर उसने बच्चे अंडों से निकल आए हैं तो बच्चे भी गिर करके मर गए। एक बया पक्षी है, आपने देखा होगा, बया पक्षी कितनी विशिष्टता के साथ, कितनी होशियारी के साथ एक से एक सुघड़ अपना घोंसला बनाता है। ना उसे सर्दी में कोई चिंता होती है, ना बरसात में कोई चिंता होती है, ना जाड़ों में कोई चिंता होती है, ना उसके अंडों को कोई चिंता है, ना उसमें रहने वाले उनके बच्चों को कोई चिंता। सारे जो बया का अपना परिवार है सुरक्षित रहता है, और वो घोंसला देखने में भी बहुत सुघड़ लगता है। तो इस बात से यह है कि बया ने बहुत तत्परता के साथ, बहुत होशियारी के साथ, बड़े कठिन परिश्रम के साथ अपने नीड़ का निर्माण किया है, जबकि कबूतर ने एक लापरवाही के साथ अपने नीड़ का निर्माण किया है। अब आप ये विचार कर लीजिए, ऐसा लगता है बया का घोंसला देखकर कि एक किसी कुशल कारीगर ने इस घोंसले का निर्माण किया है, इस नीड़ का निर्माण किया है, क्योंकि उसमें कुशलता आ जाती है। जब आप किसी भी कार्य को कुशलता से करते हैं तो उसमें विशिष्टता आ जाती है, लोग बाग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। यह है जीवन में सफलता की कुंजी का राज, कि आप जो भी काम करें वो विशिष्टता के साथ करें। लोग, समाज में रहने वाले, आपको जानने वाले आपकी प्रशंसा करें कि हाँ, उस व्यक्ति ने ये कार्य किया है, बहुत विशिष्टता के साथ कार्य किया है, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है या नहीं हो सकती। इतना विश्वास वो आपके कार्य पर करने लगे। विचार कीजिए, प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है उसमें चमक आ जाती है। अंधेरे में हर वस्तु धुंधली दिखाई देती है। आलस्य, उपेक्षा, अस्त व्यस्तता ही अंधकार है। हमारे मन में जो आलस्य भरा हुआ है वो जीवन का अंधकार है। हम जिस चीज़ को जितना नज़रअंदाज करेंगे, जितना उपेक्षित करेंगे, उतना ही वो हमसे दूर चली जाएगी, वो हमें भारी लगने लगेगी। मान लिया मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स को जितना नज़रअंदाज करेंगे वो आपके लिए उतना ही टिपिकल हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट है, जितना अगर आपको रुचिकर बनाना है तो आप समय के साथ साथ आपको टाइम देना है, उसका गहनता से आपको अध्ययन भी करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपके कामों में विशिष्टता आती है, आप तत्परता से, आप होशियारी से काम करते हैं, तो इतने भर से आपको ऊंचे दर्जे के काम मिलने लगते हैं। आपको समाज में लोग बाग जानने लगते हैं, लोग बाग आपकी इज्जत करने लगते हैं, आपको सम्मान देने लगते हैं, आपको अच्छी निगाह से देखने लगते हैं। इसी आधार पर एक से दूसरी सीढ़ी पार कर ऊंचे चढ़ता जाना संभव होता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि उन कामों में विशिष्टता आ जाती है और हम उसमें जो है महारत हासिल कर लेते हैं, और इसी से व्यक्ति की प्रगति होती है, उसे प्रशंसा भी मिलती है। इसके साथ साथ अपने निर्माण में अधिक कुशलता का समावेश करके अन्यों की तुलना में हम बढ़ चढ़कर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और समाज में एक अपना उपयुक्त स्थान बना सकते हैं। अच्छी वस्तुएं अच्छे सामान से बनती हैं, यह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परंतु आपके पास अच्छा सामान भी है, अच्छी वस्तु है, परंतु आपने उस कार्य को अगर सिस्टम से नहीं किया है, विशिष्टता से नहीं किया है,
तो उसमें गलती किसकी है? आपकी है कि आपने उसमें मन लगा करके विशिष्टता से एक तकनीकी रूप से वो कार्य नहीं किया है। दूसरा व्यक्ति है, सामान भी वही है, अच्छी क्वालिटी का सामान उसे भी मिला है, परंतु उसने एक विशिष्ट तकनीकी के माध्यम से एक दक्षता के साथ उस कार्य को किया है। तो समाज में प्रशंसा किसकी होगी? जिसने दक्षता के साथ, तकनीकी के साथ आप जैसे मटेरियल से आपसे अच्छी वस्तु बना दी है। इस बात पर आपकी प्रशंसा आपके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है, और थोड़ी सी लापरवाही में आपके आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध भी हो जाता है। व्यक्तित्व के धनी ही अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो। जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जो समय की कीमत समझते हैं, जो भी काम करते हैं उसे एक दक्षता के साथ करते हैं, एक विशिष्टता के साथ करते हैं, एक तकनीकी के साथ करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो भी काम अपने हाथ में लूं मेरा नाम हो, मुझे लोग बाग समाज के जाने। आज आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, आपका सबसे पहला काम है पढ़ना लिखना। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसमें दक्षता हासिल कर लें, सब्जेक्ट कोई सा भी सही। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, सब्जेक्ट कोई सा बुरा नहीं है, बुरा है तो उसका आधा अधूरा ज्ञान है। आप देख लीजिए, हिंदी के प्रोफेसर को भी गवर्नमेंट उतने ही पैसे देती है और मैथ्स के प्रोफेसर को भी उतने ही पैसे देती है, क्योंकि दोनों को अपने अपने सब्जेक्ट की दक्षता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। काम कोई बुरा नहीं है, हम किस काम को कितनी विशिष्टता के साथ कर रहे हैं ये निर्भर हम पर करता है। तो आपकी समरी इस चैप्टर की फिनिश हो जाती है। आपको अपनी बुक से, अपनी फेयर नोटबुक पर ब्लू या ब्लैक पेन से ऊपर का जो मार्जिन है उसमें आप पाठ का नाम डालें, पाठ की संख्या डालें। मोस्टली आप लेसन डाल देते हैं, लेसन ना डाल करके पाठ डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की नेचर हिंदी है। आज की डेट डालें और वर्ड मीनिंग लिखें। उसके बाद मैं आने वाले टर्म पर क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगा। आपको फेयर नोट में क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसके बाद में इसका बुक वर्क रहेगा। जय हिंद, जय भारत।